हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ और चैप्टर 6 में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे आपको ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल पर डिविजिबल नहीं होता। तो फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 431। अब ये नहीं कि आप इसका पूरे का होल स्क्वायर करोगे और फिर अपना आंसर दोगे। करना क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट का नंबर उठा लो। यूनिट डिजिट प्ले कौन सा नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है। अब 1 का स्क्वायर कर दो, मतलब कोई भी डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो यूनिट पे। तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 क्या है? एक और नंबर है, तो इसका मतलब 431 का स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। या फिर अगर सिंपली बात करूं, अगर यूनिट डिजिट पे ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड होगा, और अगर यूनिट डिजिट पे इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होगा। तो जैसे अपने पास सेकंड है 2826, तो यूनिट डिजिट पे क्या नंबर है? 6, और 6 क्या है? एक इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। आप करके देख सकते हो वेरिफिकेशन। थर्ड पार्ट है 7779। नाउ यूनिट डिजिट पे 9 है, 9 एक क्या है? और नंबर, तो इसका मतलब 7779 का स्क्वायर भी एक ऑड नंबर होगा। लास्ट क्या है? 82004, यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट अ इवन नंबर। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि यूनिट डिजिट के नंबर पे डिपेंड करता है कि नंबर का जो स्क्वायर है विल इट बी अ ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। पैटर्न को देखते हुए हमें मिसिंग डिजिट्स पता करने हैं। ये पैटर्न कुछ ऐसे है, ये 112 नहीं है, ये 11 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 121। देन 101 का स्क्वायर दिया हुआ है 10201। देन 10,012 का, नहीं 10,000 नहीं, सॉरी मैं खुद भी गलत कर गया। 1001 का स्क्वायर दिया हुआ है 1002001, और हमें 1000001 का स्क्वायर पूछा हुआ है, और आपको 1 दे दिया है, 2 दे दिया है और 1 दे दिया है। तो ये मिसिंग डिजिट्स फाइंड करने हैं। पैटर्न में क्या देखिए, आपका जब 11 था यानी कोई भी जीरो नहीं थी इन बिटवीन दो 1 के, तो यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं आया। जब यहाँ पे 1 1 के बीच में एक जीरो आ गया तो एक एक जीरो यहाँ पे लग रहा है। जब दो जीरोस आ गई तो दो दो जीरोस लग रहा है। अब जो दो जीरोस के बीच में आपने क्या लगाना है? एक 2 पुट करना है। यानी कि अब यहाँ पे मेरे पास कितनी जीरोस है? 4, तो मैं क्या लगाऊंगा? 1 2 3 4, 4 जीरोस लग गई। जैसे यहाँ पे 2 जीरोस लग गई, फिर 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। अगेन कितनी जीरोस लगानी है? जितनी की जीरोस हमें 1 के बीच में दी हुई है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? 4 जीरोस लगा देंगे। जैसे अपने पास नेक्स्ट है 1 0 0 0 1 का स्क्वायर। पहले तो 1 लिख दो। कितनी जीरोस है 1 के बीच में? 6, तो 6 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 लिखना है हमें। देखो हर पैटर्न में 2 2 2 दिख रहा है, तो यानी कि जब आपके पास ऐसा कुछ आए तो 2 आएगा। फिर उसके बाद दोबारा उतनी ही जीरोस लगा दो जितनी की क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 6। यहाँ पे 6 दी हुई है तो 4 5 6, और फिर लास्ट एंडिंग क्या हो जाएगी? 1 से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई एक पैटर्न देख के डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट का स्क्वायर क्या बनने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।